हवा में खुशी छाई थी। क्रिसमस लाइट्स टिमटिमा रही थीं, बर्फ से ढकी सड़कों पर एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी। गर्म कपड़ों में लिपटे कैरोलर्स हवा को जानी पहचानी धुनों से भर रहे थे। यह एकदम परफेक्ट क्रिसमस ईव था। अपने आरामदायक घर के अंदर मिलर परिवार आखिरी मिनट के उपहारों को लपेटने और भव्य दावत की तैयारी में लगा हुआ था। छोटी एमिली, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी, ध्यान से कुकीज की एक प्लेट और दूध का एक गिलास चिमनी के पास रख रही थी। सांता के लिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बच्चों जैसी मासूमियत से भरी थी। एमिली का बड़ा भाई 10 साल का एथन उपहास करता था। वह ऐसी बचकानी कल्पनाओं से बहुत आगे निकल चुका था। सांता क्लॉज सिर्फ एक कहानी थी, खिलौने बेचने का एक तरीका, या उसने ऐसा सोचा था। उस दिन से पहले मिलर कुछ आखिरी मिनट की खरीदारी के लिए स्थानीय मॉल गए थे। सांता के लिए लाइन अंतहीन थी, उत्साहित बच्चों और परेशान माता पिता का एक झुंड। एमिली ने स्वाभाविक रूप से उसे देखने पर जोर दिया था। मॉल सांता एक हंसमुख आदमी था जो जोर जोर से हंसता था और बनावटी खुशी का माहौल बनाता था। उसने धैर्यपूर्वक सुना। जब एमिली ने अपनी क्रिसमस की इच्छा सूची सुनाई, उसकी मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। लेकिन एथन ने कुछ अजीब देखा। नकली चश्मे के पीछे सांता की आंखें एमिली पर थोड़ी देर तक टिकी रहीं। उनकी गहराई में एक अजीब सी चमक थी। एथन ने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया, लेकिन बेचैनी का एक बीज बोया गया था। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, सांता की अजीब निगाहों की छवि को दूर करने में असमर्थ, एथन ने अपनी खिड़की से एक हल्की खरोंच की आवाज सुनी। क्रिसमस की सुबह उज्जवल और साफ हुई। एमिली नीचे की ओर दौड़ी, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। कुकीज की प्लेट छूटी हुई थी, दूध अभी भी भरा हुआ था। सांता नहीं आया था। इससे भी बदतर, एथन कहीं नहीं मिला। उसका बिस्तर ठंडा था, कमरा भयानक रूप से शांत था। मिलर परिवार दहशत में आ गया। उत्सव की खुशी गायब हो गई। उसकी जगह हड्डी जमा देने वाले डर ने ले ली। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उनकी तलाशी से कुछ नहीं मिला। एथन गायब हो गया था, कोई निशान, कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़कर। मिलर तबाह हो गए थे। उनकी क्रिसमस की खुशी असहनीय दुहक में बदल गई थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, समय की धारा में खो गए, शुरुआती झटके ने एक कुतरने वाली निराशा को रास्ता दे दिया। हर गुजरते पल के साथ निराशा गहरी होती गई। पुलिस जांच ठंडी पड़ गई थी और हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती गई। ऐसा लगने लगा जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। मिलर अपने नुकसान से जूझ रहे थे, अनुत्तरित प्रश्नों से प्रेतबाधित। उनके मन में अनगिनत सवाल उठते रहे। एथन के लापता होने की फुसफुसाहट छोटे शहर में फैलने लगी। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग बातें करने लगे। जंगल में दुबके एक छायादार व्यक्ति के बारे में अजीबोगरीब किस्से जो हर किसी के मन में डर पैदा कर रहे थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चों के गायब होने की कहानियां फिर से सामने आईं। ये कहानियां अब और भी डरावनी लगने लगीं। लोक कथाओं के रूप में खारिज की गई पुरानी पत्नियों की कहानियों में अब सच्चाई की ठंडक थी। हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा था। जवाब के लिए बेताब मिलर हर सुराग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शहर के सबसे पुराने निवासी एक एकांत महिला के पास गए, जो अपने आप में एक रहस्य थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे शहर के काले इतिहास का अलौकिक ज्ञान है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके शब्द जब आए तो ठंडे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह बच्चों के लिए आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानते हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में डर की परछाई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। उसकी बातों ने मिलर के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। भाग 5, तलाशी। एक हताश आशा से प्रेरित और बूढ़ी महिला की गूढ़ चेतावनियों से प्रेरित होकर मिलर सच्चाई की एक उन्मत्त खोज में लग गए। उन्होंने हर उस सुराग का पीछा किया जो उन्हें मिला, हर उस संकेत को देखा जो उन्हें सही दिशा में ले जा सकता था। उन्होंने पुराने पुस्तकालयों की छानबीन की, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और हर उस दस्तावेज को देखा जो उनके रास्ते में आया। उस संस्था का कोई भी उल्लेख ढूंढा जिसका बूढ़ी महिला ने वर्णन किया था। हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा, हर शब्द को समझने की कोशिश की। उनकी खोज उन्हें पुस्तकालय के एक भूले हुए कोने में ले गई,
जहां शायद ही कोई जाता था, जहां फेंकी हुई किताबों के ढेर के नीचे एक धूल भरी चमड़े से बंधी हुई किताब छिपी हुई थी। ये किताब बाकी किताबों से अलग थी, जैसे इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। फीकी स्याही और द्रुत शीतन चित्रों से भरे इसके पन्नों ने एक प्राचीन प्राणी, आनंद लाने वाले के रूप में एक अंधेरे के प्राणी के बारे में बताया। ये प्राणी किसी भी सामान्य प्राणी से अलग था। किताब ने दावा किया कि प्राणी बच्चों के विश्वास और मासूमियत पर पलता है। यह उनके भोलेपन का फायदा उठाता था। इसने अपने शिकार को उनके विनाश की ओर आकर्षित करने के लिए सांता क्लॉज की आर्ट का इस्तेमाल किया, जो आनंद और उदारता का प्रतीक था। यह एक भयानक छलावा था जो आनंद और उदारता का प्रतीक था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक भयानक सच। मिलर, उनका खून ठंडा हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। यह उनके लिए एक भयानक सच्चाई थी। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। यह उनके लिए एक भयानक सच्चाई थी। भाग 6, आशा की एक किरण। पुस्तक ने आशा की एक किरण प्रस्तुत की। इसने एक अनुष्ठान की बात की, प्राणी को बुलाने और उसका सामना करने का एक तरीका। यह एक खतरनाक जुआ था, लेकिन मिलर एथन के लिए, अपने प्यार और जवाब के लिए, अपनी तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थे। उन्होंने आवश्यक कलाकृतियों को इकट्ठा किया। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही एथन के लापता होने के ठीक 1 साल बाद, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर घड़ी ने आधी रात को प्रहार किया। उन्होंने अनुष्ठान किया। प्राचीन शब्दों का उच्चारण करते हुए उनकी आवाजें कांप रही थीं। हवा भारी हो गई, एक अप्राकृतिक ऊर्जा से आवेशित। तापमान गिर गया, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी, और फिर प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक और एक ओगलुष्णीय दहाड़ में यह प्रकट हुआ। भाग 7, भयानक सच्चाई। प्राणी उनके सामने खड़ा था। उसका असली रूप उस हंसमुख व्यक्ति का एक भयानक मजाक था जिस पर वे कभी विश्वास करते थे। लाल सूट और सफेद दाढ़ी चली गई थी। उसकी जगह सड़ते हुए मांस और मुड़े हुए सींग थे। द्वेषपूर्ण उल्लास से चमकती उसकी आंखें मिलर पर टिकी हुई थी। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। मिलर, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। समझ गए थे। बूढ़ी औरत के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। यह कोई उदार उपहार देने वाला नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो मासूमों का शिकार करता था। एक प्राणी जो भय और निराशा पर पनपता था। प्राणी ने अपने पंजे फैलाकर अपने अगले शिकार का दावा करने के लिए तैयार होकर झपटा, लेकिन मिलर इसके असली स्वरूप के ज्ञान से लैस और एथन के लिए अपने प्यार से प्रेरित होकर तैयार थे। भाग 8, डर की विरासत। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अंधेरा और भय हर कोने में व्याप्त था। लड़ाई लंबी और कठिन थी। एक प्राचीन बुराई के खिलाफ एक हताश संघर्ष। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। मिलर अपनी पूरी ताकत से लड़े। अपने बेटे के लिए उनका प्यार उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे रहा था। हर वार और हर कदम में उनके दिल में अपने परिवार की सुरक्षा की भावना थी। अंत में जैसे ही भोर हुई, बर्फ से ढके परिदृश्य में अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए यह मिलर थे जो विजयी हुए। उनकी जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि एक युग की बुराई के अंत की थी। पराजित प्राणी ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली जो युगों से गूंजती रही। उसके आतंक के शासनकाल का एक द्रुत शीतन वसीयतनामा। यह चीख एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली कि बुराई कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। जैसे ही यह धूल में घुल गया, केवल गंधक और क्षय की हल्की गंध को पीछे छोड़ते हुए, मिलर शारीरिक और भावनात्मक रूप से सूखा। क्रिसमस के असली चेहरे के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए डर गए। ये मुठभेड़ उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई। मिलर अपने जीवन में लौट आए, अपने कष्टों से हमेशा के लिए बदल गए। उनके चेहरे पर थकान और उनकी आंखों में एक नई गहराई थी जो उनके अनुभवों की गवाही देती थी। क्रिसमस की उत्सव की खुशी हमेशा के लिए प्राणी के साथ उनकी मुठभेड़ की स्मृति से कलंकित रहेगी। हर सजावट, हर गीत अब एक नए अर्थ के साथ गूंजता था। उन्होंने अपने ज्ञान का भार उठाया, अपनी कहानी केवल उन लोगों के साथ साझा की जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। एक द्रुत शीतन अनुस्मारक कि कुछ सच्चाइयों को दफन कर दिया जाता है और कुछ प्राणियों को बिना देखे छोड़ देना सबसे अच्छा है। यह ज्ञान एक भारी बोझ था,
लेकिन इसे साझा करना आवश्यक था। सांता क्लॉज की कथा, जो कभी आनंद और मासूमियत का प्रतीक थी, हमेशा के लिए एक द्रुतशीतन सच्चाई, पीढ़ियों से चली आ रही डर की विरासत के साथ जुड़ी रहेगी। ये कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी, एक याद दिलाने वाली कि हर खुशी के पीछे एक छिपा हुआ अंधेरा हो सकता है।